वह मुझे बार बार हिला रहा था, तो मेरे गुब्बारे बार बार हिल रहे थे, जिसे वह आम समझ के चूसने लगा था। फिर मेरा बायां हाथ घुमाकर मेरी बाजू पर रख दिया, करीब करीब अंग्रेजी स्टाइल से मुझे तड़पा रहा था और शुरुआत नहीं कर रहा था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब वह शुरू करे और कब ख़त्म करे, क्योंकि मुझे घर भी जाना था। मेरी उम्र 19 साल है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी एक बड़ी बहन भी है। हमारे घर में सभी लोग खेतों में मजदूरी करते हैं। हम दोनों बहनें लोगों के खेतों में काम करते हैं। गेहूं कटाई का टाइम है तो सभी लोग बोलने आते हैं कि मेरे खेत काट देना। तो वैसे हम दोनों बहनें तो बहुत गोरी है, लेकिन लड़की होकर खेतों में काम करती हूँ तो लोग सीटियाँ मारते हैं और ताना मारते हैं, लेकिन मजबूरी में मजदूरी करते हैं। पिछली बार मामा जी बोल रहे थे कि तुम सबको दिल्ली ले चलूँगा और वहाँ पर कंपनी पर काम करना, लेकिन वह अकेले ही चले गए। शायद वहाँ पर अभी जगह नहीं होगा, पर उन्हें फ़ोन पर बोला है कि जगह होते ही बुला लेंगे। आज सुबह सुबह मैं जैसे ही अपना बाल झाड़ रही थी तो राम नारायण चाचा जी घर पर आए। मेरे 4 बीघा गेहूँ काटना है तो मैं तैयार हो गई। उन्होंने 1000 मजदूरी बताई। मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि 2-3 दिन में कट जाएगा तो किसी और का खेत काटने के लिए ले लूँगी, इसलिए दोनों बहनें चल पड़े। रास्ते में प्रधान जी का लड़का बाइक से आ रहा था और मुझे आते देख वह मुस्कुराने लगा, जैसे वह मुझ पर ही लाइन मारने वाला था। पर मैं भी उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दी और खेत की ओर बढ़ गई। मैंने लोगों से सुन रखा था कि प्रधान जी का लड़का बड़ा ही घमंडी है, लड़कियों को देखकर उन्हें बहुत चिढ़ाता है, इसलिए मैं घबरा गई थी। लेकिन मैं खेत पहुंच गई तो मैं खेत काटने लगी। मैं लगभग आधे ही खेत काटी थी कि मुझे मुकेश अंकल ने बताया कि यह खेत प्रधान के लड़के ने ही गिरवी ले रखी है और राम नारायण चाचा प्रधान जी के यहाँ काम करते हैं। मैं डर गई कि कहीं वह लड़का फिर ना आ जाए और मुझे सताने ना लगे, लेकिन मैं खेत काटने में लग गई। लगभग 2 दिन बाद खेत कट गई तो मैं राम नारायण चाचा के घर जाकर बोली कि मेरी मजदूरी दे दो। तो बोले ठीक है, छोटे मालिक से बात कर कर पैसे दिलवा दूंगा। मैं हैरान हो गई और उनसे बोली कि छोटे मालिक कौन है? तो उन्होंने बोला कि तुम नहीं जानती हो, प्रधान जी के छोटे वाले लड़के, उनको सब छोटे मालिक बोलते हैं। प्रधान जी तो कहीं आते जाते नहीं है। वैसे तो मैं सारा काम उनका देखता हूँ, लेकिन पैसे वगैरह का हिसाब वही करते हैं। तो मैं शाम को प्रधान जी के घर पहुंच गई और पहुंचते ही नमस्ते बोली। प्रधान जी का लड़का कुर्सी पर ऐसे बैठा हुआ था मानो कोई महाराजा हो। मुझे पैसे मांगते देख प्रधान जी का लड़का बोला, तुम बहुत जल्दी खेत काट दिया, मेहनत तो तुम अच्छी करती हो। दोपहर का समय था तो गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए लोग अपने अपने घर में आराम कर रहे थे और शायद प्रधान जी के यहाँ सब लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे, तो उनका लड़का ही अकेले था। अगले पल वह कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर बोला, काफ़ी सुंदर लगती हो और मेहनती भी हो। यह सब मेहनत छोड़कर तुम कुछ और भी करना शुरू कर दो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं घबरा गई, उनकी बातों को समझ नहीं पाई। मैं बोली, छोटे मालिक, मैं समझ नहीं पाई। तो वह मेरे समीप आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, जाने मन, मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि हम जैसे नौजवानों का दिल बहला दिया करो तो हम उतनी ही मेहनत दे देंगे। खेतों में काम करने की क्या ज़रूरत है? मेरी नज़रें झुकी की झुकी रह गई। मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाई। मैं पछता रही थी कि मैं अकेली क्यों आई हूँ। पैसे मांगने बड़ी दीदी को लेकर आती तो डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अकेली थी तो मैं घबरा रही थी। प्रधान का लड़का मेरे दोनों कंधों पर हाथ रख दिया और मुझे वहीं पर पड़ी चारपाई पर बैठा दिया और खुद बाजू आकर बैठ गया। वह मुझसे बातें भी कर रहा था और उसके हाथ मेरे शरीर पर किसी खंजर की तरह चल रहा था। मुझे अजीब सा लग रहा था और कुछ गुदगुदी भी हो रही थी। मैं आज तक किसी मर्द के साथ रूबरू नहीं हुई थी, इसलिए कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। अचानक प्रधान का लड़का बोला, पैसे चाहिए तो मुझे खुश करना पड़ेगा, देख लो, वरना मैं अगले ही महीने दूंगा। मैं सोची कि पैसे की ज़रूरत है, अगर नहीं मिली तो राशन नहीं मिल पाएगा। तो मैं उसको सिर हिलाकर हाँ बोल दी। वह मुस्कुराया और मेरे दूसरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने एक पुरानी शर्ट पहन रखी थी तो वह अपने हाथों से ही बटन खोल दिया। अब मेरा गुब्बारा उसको साफ साफ दिखाई देने लगा, जिसे वह ऐसे चाटने लगा जैसे कोई बिल्ली दूध को
दबाकर चाटने लगती है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि मानो मैं स्वर्ग में घूम रही हूँ, पर दिल भी घबरा रहा था। कहीं प्रधान जी आ गए तो पैसे के पैसे नहीं मिलेंगे और मार भी पड़ेगी। मेरी आंखें बंद होने लगी। उसके शरीर के टकराव से मेरे रोम रोम खड़े हो रहे थे, जैसे सिग्नल पर भिखारी भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने थोड़ा ढीले कपड़े पहन रखे थे तो मैं थोड़ा और अच्छी लग रही थी। वह मुझे बार बार हिला रहा था तो कभी मेरे गुब्बारे को बार बार हिला रहे थे, जिसे वह आम समझ के चूसने लगा था। फिर अपना बायां हाथ घुमाकर मेरी बाजू पर रख दिया। करीब करीब अंग्रेजी स्टाइल से मुझे तड़पा रहा था और शुरुआत नहीं कर रहा था। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब शुरू करे और कब ख़त्म करे, क्योंकि मुझे घर भी जाना था। देर हो जाएगी तो सब लोग चिंता करेंगे, इसलिए मैंने सर उठाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। वह समझ गया कि मैं तैयार हो गई हूँ, तो वह मुझे कातिल नज़रों से देखा और उठ खड़ा हो गया। फिर उसने अपना डंडा निकालकर हिलाया। वह इतनी तेज़ी से हिलाया था कि मेरी हंसी छूट गई। मुझे हंसता देखकर उसे रहा नहीं गया और वह जल्दी ही मेरे पे रख दिया और फिर जैसे मोटरसाइकिल चलाता है उसी तरह पैर चलाने लगा। मेरी तो जैसे जान ही निकल रही थी। मैं चीख नहीं पा रही थी क्योंकि मैं फंस चुकी थी और उसके प्यार जैसे मुझे कोई इनाम के तौर पर मिल रहा था। करीब 15 मिनट तक उसने मुझे पकड़ रखा और फिर हटा। मैं उठी तो देखा उसका मुंह पूरी तरह से पसीने से नहाया हुआ था। उसने पसीना पोंछा और 500 के 2 नोट देकर बोला, जाओ ऐश करो। मैं 1000 लेकर निकल गई। मैं रास्ते में यही सोच रही थी कि इन पैसों में कितना दम है कि उसने अपने पास बुला लिया। इस पैसे की वजह से आज मैं यह सब कर गई जो मुझे नहीं करना था, लेकिन मन में एक अलग तरह की खुशी भी थी। चलो कोई तो है जो मेरी इस जवानी की प्यास को ख़त्म कर दिया। इस तरह प्रधान का लड़का भी जब भी मुझसे मिलने खेतों में आता तो अजीब अजीब तरह से प्यार करता और मुझे हमेशा 500 के नोट दिया करता। मैं पैसा लेकर खुश हो जाती और वह मुझसे प्यार करके खुश हो जाता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करिए यस वरना नो।